नमस्कार मित्रों, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के मेरा दीक्षा लेने के भाव दिलाने वाले यही जींटिया से हैं। उनका नाम मोतीलाल जी भंसाली। वो आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग पधार गए हैं, लेकिन उनका अनंत अनंत उपकार है जिन्होंने मुझे इन संयम पथ पर चलने का मार्ग दिखाया। मेरे मम्मी पापा को बताया कि अगर आपकी लाडली इस पथ पर बढ़े तो अच्छा ही अच्छा है, इसको बार बार भव भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। उन्हीं की प्रेरणा से मेरे मम्मी पापा ने मुझे गर्भ से ही ये संस्कार दिए कि हाँ, मेरी बेटी बड़ी होके एक साध्वी के रूप में देखूंगा मैं। और मेरा जन्म हुआ जींटिया गांव में। खूब लाड प्यार से बड़ी हुई। पापा मम्मी ने बहुत अच्छे प्यार से ही बड़ा किया, लेकिन बाद में 4 साल की हुई तब मुझे ढोल बाजे के साथ बहराया गया था। तब हाँ, इतनी समझ नहीं थी। बड़ी हुई 8 साल की तब मारसा के पास रहने लगी 4-4 महीने। और गुरु का प्यार क्या होता है वो मुझे मिलने लगा। गुरु का प्यार क्या होता है उसका मुझे एहसास होने लगा। तब पता चला एक गुरु माँ ही होती है जो इस संसार रूपी कीचड़ से निकाल कर मोक्ष रूपी स्वर्ग में पहुँचाते हैं। उसी से मेरा लगाव इधर और ज़्यादा झुक गया। मुझे किसी ने मना नहीं किया कि तू संसार में रह मत रह, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं अपनी स्वयं की इच्छा से बड़ी हुई। जब मुझे समझ में आया कि ये जिन शासन क्या है, ये जिन शासन का मोल क्या है, जब मुझे ये सब कुछ समझ में आया तभी से मैं समझ गई कि ये जिन शासन क्या है। और तभी से मेरा इधर झुकाव ज़्यादा हो गया। तभी से एक लक्ष्य बन गया कि उस मंजिल को प्राप्त करना है, एक बार जहाँ पर भव भ्रमण ना करना पड़े। अनंत अनंत उपकार है मेरे माता पिता का, मेरे गांव का और मेरे फैमिली वालों का। जिस मंजिल पर जाने के बाद ये शरीर रूपी आत्मा को बार बार इस शरीर में घूमना नहीं पड़े, बार बार चेंज करना नहीं पड़े। हम क्या करते हैं, जगह संसार में रह रहे हैं और एक किराए का मकान होता ना तो हम चेंज करते रहते। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी एक ऐसा ही है, हमारी आत्मा भी एक ऐसी है। ये शरीर रूपी किराए का मकान है और आत्मा शरीर रूपी है जो कि घूमती रहती है, बारंबार भव भ्रमण करती रहती है। तो मैंने कहा इस किराए के मकान में क्यों रहना, इस शरीर में हमको शरीर से अलग होना है, इस संसार से अलग होना है, संसार से दूर जाना है कि अपनी आत्मा को एक शांति सी महसूस हो, जहाँ बारंबार जन्म मरण नहीं करना पड़े, नहीं इस संसार रूपी कीचड़ में आना पड़े। संसार में क्या है, कुछ है नहीं ना। संसार में क्या सुख है, सुख तो वो है जो मोक्ष मंजिल को पा लिए, उसको पा लिए तो सब कुछ। हम उम्र बच्चों को मैं यही मैसेज दूंगी कि इस संसार में कुछ नहीं है। अगर कुछ करना है, अगर कुछ नया करके दिखाना है, डॉक्टर कोई बनता है, टीचर कोई बनता है, संसार में जो भी इंसान है कुछ ना कुछ बनता है, अवश्य कुछ ना कुछ बनता है। हाँ, साध्वी जी भी बहुत सारे बनते, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करता है वही एक मान होता है। मैं भी अपने हम उम्र के बच्चों को यही मैसेज दूंगी कि साधु साध्वी बनो, जिन शासन की सेवा करो, जिस शासन को समझो, अपनी आत्मा को समझो। क्यों नहीं समझते, अपनी आत्मा को समझो एक बार, और एक बार उस मंजिल की ओर देखो जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, जिसको मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। एक बार मेरे अंदर की भावना तो पढ़ो तुम, एक बार उस लक्ष्य के प्राप्त करने का तो सोचो तुम। धन्यवाद।